हेट स्पीच देकर फंसे बीजेपी के मुअत्तल एमएलए टी राजा सिंह। टी राजा सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी एमएलए टी राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई पुलिस ने टी राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दरअसल राजा सिंह पर पैगंबर मोहम्मद पर काबिल एतराज तबसरा करने का इल्जाम है। वाज़ेह हो कि राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर काबिल एतराज तबसरा किया था। तबसरे के बाद मुजाहरा भी हुआ था। काबिल एतराज बयान के बाद बीजेपी ने टी राजा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और एक बार फिर से ये मामला अब सुर्खियों में है, क्योंकि एक बार फिर से मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है टी राजा के खिलाफ। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। हेट स्पीच देकर फंसे हैं बीजेपी के मुअत्तल एमएलए टी राजा। आपको बता दें कि पार्टी ने भी किनारा कर लिया था टी राजा के इस बयान से। टी राजा सिंह की एक बार फिर से मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी एमएलए टी राजा के खिलाफ आपको बता दें कि मुअत्तल एमएलए हैं। बीजेपी ने किनारा किया था, पार्टी से सस्पेंड किया गया था टी राजा को। उनके खिलाफ मुंबई में अब एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने टी राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पूरा मामला भी आपको बता दें, राजा सिंह पर पैगंबर मोहम्मद पर काबिल एतराज तबसरा करने का इल्जाम है। वाज़ेह हो कि राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर काबिल एतराज तबसरा किया था। तब से ही भारी नाराजगी, भारी मुखालफत का सामना टी राजा को करना पड़ा है और अब मुंबई के अंदर भी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है। तबसरे के बाद मुजाहरा हुआ। काबिल एतराज बयान के बाद बीजेपी ने भी टी राजा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पार्टी से निकाल दिया गया था। तो बीजेपी के मुअत्तल एमएलए टी राजा की मुश्किलात में एक बार फिर से इजाफा होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि नई एफआईआर मुंबई में दर्ज की गई थी और उसकी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुंबई पुलिस नजर आई। तो इस वक्त मुंबई पुलिस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची। हमारे नुमाइंदा अमजद का रुख करते हैं मजीद जानकारी के साथ। वो जुड़ गए हमारे साथ। अमजद, क्या खबर है इस हवाले से? हाँ, देखिए, साफ तौर पे बता दें टी राजा के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है दादर पुलिस स्टेशन के अंदर, ये एफआईआर दर्ज हुई है 153A के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये मामला जो है 29 जनवरी का है। ये 29 जनवरी का ये मामला है। तकरीबन टी राजा के बयान के बाद लगातार ये तमाम जगह पे ये मांगे उठी थी कि टी राजा के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन दादर पुलिस स्टेशन पे कहीं ना कहीं जो है जी बिल्कुल बिल्कुल अमजद, और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब मुंबई में भी जो मामला दर्ज किया गया था उसके लिए अब एक्शन लिया जाएगा। हेट स्पीच देकर फंसे हैं बीजेपी के मुअत्तल एमएलए टी राजा। पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखाया ही गया, लेकिन अब कानूनी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। लगातार ये मुतालबात किए जा रहे हैं। एमएलए टी राजा सिंह, बता दें कि बीजेपी से मुअत्तल एमएलए है टी राजा सिंह, जिनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। बीजेपी एमएलए टी राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुंबई पुलिस ने टी राजा के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की है। एक बार फिर से रुख करते हैं अमजद का। जी अमजद, अपनी बात मुकम्मल करें। हाँ, देखिए, साफ तौर पे ये बता दें कि जो टी राजा के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है दादर पुलिस स्टेशन के अंदर, ये एफआईआर जो है 153A के तहत ये है और गिरफ्तार जो एफआईआर दर्ज हुई है वो राजा सिंह के ऊपर कहीं ना जो गिरफ्तारी की तलवार है वो भी लटकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि टी राजा को कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि लगातार उनके ऊपर ये हेट स्पीच का जो मामला है वो लगातार हम देखते हैं तेलंगाना और तेलंगाना के जो बाहर है वो लगातार देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि बीजेपी ने उनको एक बयान के बाद कहीं ना कहीं जो है वो अपनी पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया। टी राजा जो है इस वक्त जो है वो सस्पेंड चल रहा है, क्योंकि उनके बयान को लेके कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच में हमेशा से जो है माहौल जो है वो खराब होने का अंदेशा रहता था। इसी के तहत जो मुंबई पुलिस ने जो है वो एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि उनके साफ तौर पे ये कहना था कि जो टी राजा का जो बयान है इसके अंदर दो समुदाय के अंदर कहीं ना कहीं जो दोनों बीच के अंदर टकरार हो सकता है, जिसको लेके जो है जो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है टी राजा के ऊपर। अमजद, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली? मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्या गिरफ्तारी की सूरत हाल बनती हुई आपको नजर आ रही है? इस मामले में अब किस तरह पुलिस एक्शन ले रही है? देखिए, बता दें 153A के तहत जो है ये मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अपनी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो टी राजा के ऊपर लटकती हुई तो नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने तकरीबन ये जो मामला है तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने के बाद जो है वो दर्ज किया, क्योंकि पूरी तफ्तीश और पूरे चीज को एनालिसिस करने के बाद ही कहीं ना कहीं जो है ये एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। तो टी राजा की लगभग जो इसके अंदर ये केस के अंदर गिरफ्तारी जो है वो होना लगता है लाजिम है, क्योंकि मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस जो है लगातार तफ्तीश कर रही थी। इसके बयान को जो है वो खंगाला जा रहा था, एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही थी। एक्सपर्ट्स की राय के अंदर ये निकल के सामने आया है कि जो टी राजा के ऊपर एफआईआर जो हुई है वो कहीं ना कहीं सही है।
जी बिल्कुल अमजद, तो क्या पुलिस ने टी राजा को समन भेजा है? क्या पेश होने के लिए कहा गया या उनके घर पर पहुंची पुलिस? किस तरह के एक्शन अब देखे जा रहे हैं पुलिस की ओर से? देखिए, पुलिस की बात करें तो ये 2 दिन पहले जो है एफआईआर दर्ज हुई है मगर दादर पुलिस स्टेशन के अंदर। जो नोटिस है, जो आगे की कार्रवाई है वो लगभग की जाएगी मुंबई पुलिस की तरफ से, क्योंकि मुंबई पुलिस के जो उसके हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि टी राजा को आने वाले वक्त के अंदर जो है वो सम्मन भी दिया जाएगा। तो 153A के तहत जो है उनके ऊपर जो है एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। आने वाले वक्त के अंदर टी राजा की गिरफ्तारी के लिए और उनसे भी पूछताछ करने के लिए कहीं ना कहीं जो है सम्मन जरूर भेजा जाए। बिल्कुल अमजद, जो चार्जेस आपने बताए उन्हें कैसे समझा जाए? गैर मुनासिब तबसरा किया गया था और उसके बाद से ही नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें चार्जेस लगाए हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, उन्हें किस तरह से समझा जाए? देखिए, साफ तौर पे ये बता दूं कि 29 जनवरी को कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर एक बड़ा मोर्चा था जिसके अंदर टी राजा जो थे वो भी मौजूद थे यहाँ पर। और वो मोर्चे के अंदर उन्होंने जो बयान दिए, जो स्पीच दी, वो काफी ज्यादा हेड स्पीच थी, जिसको लेके लगातार ये मांग उठ रही थी कि टी राजा के ऊपर कहीं ना कहीं जो विवादित बयान है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं जो मुंबई पुलिस है उसको एनालिसिस करी है, इसके खिलाफ जो है वो इसी टाइम कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर ली गई थी। और टी राजा को अगर 153A की बात कर ले तो 153A के अंदर कहीं ना कहीं जो हेट स्पीच होती है, जिसके अंदर जो सजा है तकरीबन 2 साल तक का सजा है, इसके अंदर जो है सजा का प्रावधान भी है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो बेल है वो बेल लेनी पड़ेगी इनको टी राजा को। और जो नोटिस है वो कहीं ना कहीं जो मुंबई पुलिस की तरफ से जो नोटिस है वो उनको तब दिया जाएगा और सर्व करने के बाद उसको उनसे जो है वो पूछताछ जरूर होगी। बिल्कुल देखना होगा कि अब किस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जाती है मुंबई पुलिस की ओर से। बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का।